मेरी सांस बंद हो जाए, इस कमरे में ऑक्सीजन ना आए, मुझे कैसा महसूस होगा, घुटन महसूस होगी। जिस इंसान के लिए आप अपना पूरा दिन व्यतीत कर देते हो, पूरा दिन खराब कर देते हो, ये सोचते हुए कि उसके साथ मेरा जीवन कितने अच्छे से व्यतीत होने वाला है, शायद उस इंसान के जीवन में आपका इतना महत्व नहीं है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना बेटा, आपकी जीवन बदल जाएगा उस दिन। जब मेरे वीडियो पे 50 व्यू आते थे ना, तो उसमें 1 व्यू मेरी माँ का होता था। आज मेरे वीडियो पे अगर 50,000 या 1 लाख व्यू भी आते हैं, तो भी उसमें 1 व्यू मेरी माँ का आज भी होता है। रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है भाई। अब अंजलि तिवारी मुझसे ये पूछ रही है कि अभी से शुरू किया है तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो ये बात कह पाऊँ। ये बात आप खुद ही डिसाइड करो, क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। क्या आपके जीवन में इस सिलेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कोई और चीज़ है इस समय? यदि जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस समय सांस लेना है, आप समझो बात को। यदि अभी मेरी सांस बंद हो जाए, इस कमरे में ऑक्सीजन ना आए, मुझे कैसा महसूस होगा, घुटन महसूस होगी। जब आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, जिस वक्त आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और कुछ और कर रहे हो, क्या आपको वो घुटन महसूस हो रही है? अगर आपको वो घुटन महसूस हो रही है, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, मतलब आप सही पागलपन पे हो। और ये पागलपन की तो जरूरत है ही ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। देखो, मैंने आपको कभी नहीं कहा था कि आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चुनो, ये फैसला आपका है। या तो आप इस जंग में कूदते नहीं, अब इस जंग में कूद गए हैं तो लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से आप ये बात नहीं कर सकते कि ऐसा करना ठीक होगा, ऐसा करना गलत होगा। आप जंग में कूद गए हैं, पूरे दिल जान लगा के आपको लड़ाई करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई और चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसको आप छोड़ दो। कोई भी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ भी हो सकता हो। कोई मोबाइल की गेमिंग आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता हो सोशल मीडिया पे समय बिताना इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता हो व्हाट्सएप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता हो आपके जीवन में बेटा कोई व्यक्ति आ गया हो जिसको आप बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो। क्या वो व्यक्ति आपको इतना महत्व दे रहा है अपने जीवन में? क्या ऐसा है? आप जिस इंसान के लिए इस ड्रॉप ईयर में, अभी तो बेटा आप 18 साल के हो ना, जिस इंसान के लिए आप अपना पूरा दिन व्यतीत कर देते हो, पूरा दिन खराब कर देते हो, ये सोचते हुए कि उसके साथ मेरा जीवन कितने अच्छे से व्यतीत होने वाला है, शायद उस इंसान के जीवन में आपका इतना महत्व नहीं है जितना महत्व आपके जीवन में उस इंसान का है। और जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे ना, उस दिन आप जीवन में मूव ऑन कर जाओगे और अपने सही गोल की तरफ बढ़ने लगोगे। मैंने देखा है 90% समय जो बच्चे होते हैं वो मेहनती होते हैं, वो सही दिल के होते हैं, सही दिमाग के होते हैं। देखो, इस दुनिया में जो भी बच्चा कलम उठा चुका है, बैच ज्वाइन कर चुका है, कंपटीशन में आने का फैसला ले चुका है, वो हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं। क्या ऐसा कोई बच्चा आपको मिलेगा जिससे मैं पूछूं कि क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो? कोई ऐसा बच्चा कहेगा मैं नहीं चाहता हूँ? नहीं। क्या इस बैच में एक भी बच्चा ऐसा होगा जिससे मैं बोलूँ तुम अपना कंपटीशन नहीं निकालना चाहते हो? कोई नहीं। हर बच्चा बोलेगा कि सर मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं कंपटीशन निकालना चाहता हूँ, मैं सफलता चाहता हूँ। तो इंटेंट में किसी की कमी नहीं है, हर इंसान का इंटेंट है मुझे निकालना है। होता क्या है, उम्र ऐसी है, हम किसी गलत चीज़ों में हमेशा फंस जाते हैं, उन चीज़ों में फंस जाते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई वैल्यू एडिशन नहीं, कोई महत्व नहीं है। मिसाल के तौर पे जिस सोशल मीडिया पे, जिस इंस्टाग्राम पे आप इतना समय व्यतीत कर रहे हो, आपके जीवन में उसका बहुत महत्व है। क्या इंस्टाग्राम के जीवन में आपका उतना महत्व है? नहीं है बेटा, उसके लिए आप सिर्फ एक यूज़र हो, सिर्फ एक डेटा हो। जिस व्यक्ति के कॉल का आप इंतज़ार करते हो, है ना, जिनके कॉल का आप रात रात इंतज़ार करते हो, जिनको बार बार फ़ोन करते रहते हो और बार बार कॉल बिजी जाता है, जिनको व्हाट्सएप पे आप लंबे लंबे मैसेज भेजते हो और डबल टिक होने का इंतज़ार करते हो, और जैसे ही उनका टाइपिंग लिख के आ जाता है आप इतने खुश हो जाते हो, उनके जीवन में शायद आपकी उतनी महत्व नहीं है जितना आपके जीवन में उनका महत्व हो गया है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना बेटा, आपकी जीवन बदल जाएगा उस दिन। और बाहर दरवाजे पे जो आपकी माँ खड़ी है ना, जो आपसे दिन भर में सिर्फ 5 मिनट आपसे बात करना चाहती है, उसके जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है, सबसे ज्यादा महत्व आपका है। ये दुनिया बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। और जहां सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिले, उसको अपनी जिंदगी से मत जाने दो, उसको निराश मत करो, उससे मुंह मत मोड़ो भाई। सच्चा प्यार कौन करता है? आपको बिना किसी कंडीशन का प्यार कौन करता है? आपकी माँ करती है। जब कोई नहीं होगा ना आपके लिए ताली बजाने को, जब आप अकेले नाच रहे होगे, भीड़ में कोई नहीं बैठा होगा, पूरा स्टेडियम खाली होगा, कोई नहीं देख रहा होगा, आपकी माँ होगी जो आपके लिए ताली बजा रही होगी। जब मेरे वीडियो पे 50 व्यू आते थे ना, तो उसमें 1 व्यू मेरी माँ का होता था। आज मेरे वीडियो पे अगर 50,000 या 1 लाख व्यू भी आते हैं, तो भी उसमें 1 व्यू मेरी माँ का आज भी होता है।
उस माँ के लिए सोचो यार, कुछ करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि आपकी माँ को गर्व हो, पूरा समाज आपकी माँ को आपके नाम से जाने ना। यस, माँ, अम्मी, मम्मी, मॉम, नाम बहुत हैं, इमोशन सेम है उसके। मैं क्या मोटिवेट करूंगा यार, तेरी माँ तेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगी बेटा। बहुत कड़वी बात अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं है। आज आपकी जीवन में खुद की कोई औकात नहीं है बेटा। जिस मोबाइल पे बैठ के आप ये चैटिंग में चीज़ें लिख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है। उसमें वो 250 रुपये का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है भाई। बहुत मुश्किल से आपको ऐसे सच्चा प्यार करने वाले पेरेंट्स या घर वाले मिलते हैं, उनको यार आप दुखी मत करो। और मैं बता रहा हूँ सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, ये भी सच है। बहुत से बच्चों ने पिछले वीडियो के बाद मुझको ये मैसेज किया कि सर आप जैसे बता रहे थे मेरे पिताजी वैसे नहीं हैं। आप बता रहे थे कि आपका पिता बहुत मेहनत करता है और आपके लिए सब करता है, सर मेरे पिताजी तो दिन भर घर में सोते रहते हैं। हो सकता है, मैं मानता हूँ सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, तो आप मिसाल बनो ना यार दुनिया के लिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो, हो सकता है कि 90% पेरेंट्स बहुत अच्छे हों, 10% हो सकता हो सही रास्ते पे नहीं हो, तो आप तो मिसाल बनो ना दुनिया के लिए। आप भी वैसे ही इंसान क्यों बन रहे हो? यदि आपके पिता ने आपके लिए अच्छा किया है तो जाहिर सी बात है आपको उन एहसान भी नहीं बोल सकते। उनके कर्तव्यों को वापस लौटाना है, उनका नाम रोशन करना है, बुढ़ापे में उनकी लाठी बनना है। और यदि उन्होंने आपके लिए अच्छा नहीं किया है ना, आपके पिताजी ने, तो भी यार तुम्हारा बाप है वो, इतना ही काफी है भाई। क्या जज कर रहे हो अपने पिताजी को? हो सकता हो 4 पैसे उन्होंने कम कमाए हो, पर आपको यार कंधे पे बैठा के उन्होंने रात रात ले जाके मेला तो घुमाया है ना। हो सकता हो आपके पिताजी आपको मारते पीटते हो, टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, और ये तो जमाना धीमे धीमे बदलेगा तो बदलेंगे। उन्होंने भी यही सीखा अपने माँ बाप से कि पीटना ठीक है। तो हो सकता हो आपके बाप ने आपको हाथ से मारा हो सकता हो बोतल से मारा हो, चप्पल से भी मारा हो, बेल्ट से भी मारा हो। शायद वो ऐसे ही माहौल में बढ़े थे, उनको यही समझ में आया था, पर कहीं ना कहीं दिल में वो आपके लिए फिर भी अच्छा ही चाहते हैं इन सब के बाद भी। और मैं तो कहता हूँ यार, अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं, तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफी है। जन्म दिया है मेरे को, इतना ही काफी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफी है। किसी दिन घर में आपके लिए 300 रुपए कमा के लाए होंगे, इतना ही काफी है। बचपन में आपको एक खिलौने वाली कार खरीद के दी थी, इतना ही काफी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? जिसके पीछे दिन रात तुम दौड़ते रहते हो, स्कूल में जिस लड़की के पीछे आप भाग रहे थे, उसने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया, हमेशा आपको इग्नोर किया। जिसको आप दिन रात व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हो, उसने क्या किया आपके लिए? उसने कुछ नहीं किया यार। तो यार जैसे भी हैं अपने बाप हैं यार, उनको आप ठुकरा नहीं सकते हो।